नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरी उम्र अपनी इटालवी पहचान से लड़ती रहीं, पार्टी के बाहर ही नहीं अंदर भी। अगर आपको याद हो तो शरद पवार, तारिक अनवर और मरहूम पीए संगमा ने कांग्रेस में रहते हुए यह सवाल उठा दिया था। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन सोनिया गांधी के सम्मान में उनका सामान कांग्रेस दफ्तर से उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया था। आनन फानन में सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, लेकिन पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी तोड़ दी थी और अपनी एनसीपी बना ली थी। समय का चक्का देखिए कि आज सोनिया गांधी के अगर कोई सबसे करीब किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता है तो वो पवार है। दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। 2004 में जब वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया कैंपेन को धराशायी करता हुआ यूपीए पूर्ण बहुमत में आया और प्रधानमंत्री की खोज शुरू हुई तो सबकी निगाहें सोनिया गांधी पर जाकर टिक गईं। तब यही उमा भारती और मरहूम सुषमा स्वराज जैसी नेताओं ने भारी नाटक शुरू कर दिया था। सुषमा स्वराज ने समस्त स्त्रियों को नीचा दिखाते हुए ऐलान किया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गईं तो वो बाल मुंडा लेंगी, केवल भुने चने खाएंगी और विधवा जीवन जिएंगी। लेकिन उनकी ये तमन्ना धरी की धरी रह गई। इन सब के पीछे था सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होना। बेशक 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी के साथ 7 फेरे लेने के बाद न तो वो कभी अपने मायके के मुल्क की ओर मुड़ी और ना ही साड़ी या सलवार सूट के अलावा कुछ और पहना। खैर, मैं इतिहास के उन पन्नों को खोलने के लिए इस वक्त यहां नहीं हूं। मैं तो यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सोनिया गांधी तो इटली में पैदा हुई थी, इसलिए उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो यहीं पैदा हुए, भारत में, दिल्ली में। उनके पिता और उनकी दादी ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बावजूद इसके विदेशी मूल का मुद्दा राहुल और प्रियंका का पीछा नहीं छोड़ता। लोग उनकी मां को लेकर फूहड़ टिप्पणियां करते हैं। गुजरात के एक बहुत बड़े नेता ने तो जर्सी गाय जैसी गलीज भाषा का इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा 2014 में राहुल गांधी की ब्रांडिंग शातिराना तरीके से पप्पू के तौर पर की जाने लगी थी। उन दिनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी भी उनके लिए अलग अलग विशेषणों का इस्तेमाल करते थे। भाजपा के प्रवक्ता तो खैर उन्हें पप्पू छोड़कर कुछ और कहा ही नहीं करते थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने ताकीद की थी कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाना सामाजिक शिष्टाचार के शब्दकोश में अशिष्टता है। इसके बाद इस सिलसिले में कुछ कमी आई थी, थोड़ी बहुत। लेकिन यूपी और देश की सत्ता दूसरी बार भाजपा के हाथ में आने के बाद उसके समर्थकों के मन में राहुल गांधी को लेकर पैदा की हुई नफरत आकाश छूने लगी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक निजी रेस्टोरेंट के मालिक को तो राहुल गांधी पर इतना प्यार आया कि उनके नाम पर इटालियन डिश की एक रेंज ही बना दी। जी हां, इस मेन्यू कार्ड में राहुल गांधी के नाम पर डिश मिल रहा है। इस रेस्टोरेंट का नाम है द किंग ऑफ चाप। इसके मेन्यू कार्ड के इस रेंज पर गौर कीजिए, इटालियन राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, भारत का एक सांसद, कई संसदीय समितियों का सदस्य इस रेस्टोरेंट के मालिक के लिए एक इतालवी है। इटालियन राहुल गांधी, इस शीर्षक के नीचे कई डिश के नाम भी दिए गए, पूरे 9। गौर कीजिए, इटालियन पास्ता 89 रुपए में, मैक्सिकन पास्ता 99 रुपए में, चीज पास्ता 110 रुपए में, हैंगओवर पास्ता 120 रुपए में। वैसे इस अंग्रेज रेस्टोरेंट वाले को चीज और हैंगओवर जैसे शब्दों की सही स्पेलिंग लिखने के लिए बिहार वाले सोनू से ट्यूशन ले लेना चाहिए। यूरोप वाले इटावा के इस रेस्टोरेंट में खाने आएंगे तो क्या सोचेंगे, इतनी गंदी अंग्रेजी है तो खाना कितना गंदा होगा। खैर, कॉर्न पास्ता 120 रुपए, इसी तरह मैक्रोनी मसाला, मैक्रोनी स्पेशल। अच्छा, मैक्रोनी की भी स्पेलिंग गलत है, मतलब हद है। ये सारी 9 डिश इटालियन राहुल गांधी अम्ब्रेला के नीचे आती है। पता नहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने क्या सोचकर घटिया अंग्रेजी में अपने खाने का ये नामकरण संस्कार किया है, लेकिन कांग्रेस को पता चला तो वो बितक गई। उसने चेतावनी दे डाली कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन कर देंगे। ये भी ज्यादा हो गया, कुछ कायदे के मुद्दों पर आंदोलन कर लो भैया। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पाताल में घुसकर अपनी जड़ों की तलाश कर रही है, लेकिन इटावा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आंदोलन का पोस्टर छाप दिया, हम लड़ेंगे साथी।
अब दूसरा बवाल सुनिए। कांग्रेस ने रेस्टोरेंट की पूरी जड़ खोद डाली है। पता चला कि ये जो महान द किंग ऑफ चाप है वो कोई किंग विंग नहीं है। रेस्टोरेंट इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पक्का तालाब इलाके में है। कांग्रेस का कहना है कि इस पर तो बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। लो भाई, फिलहाल जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को एक ज्ञापन दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि मेन्यू कार्ड में राहुल गांधी के नाम का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे अपराध बताया और इस पर तत्काल कार्रवाई करने की गुहार की। पार्टी का कहना है कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में राहुल गांधी का नाम लिखकर उनका अपमान किया गया है। यह पूरी कांग्रेस पार्टी का अपमान है। हमारी पुलिस अधिकारियों से मांग है कि यह काम जिसने भी किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। पार्टी की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर रेस्टोरेंट पर 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस पर एसएसपी ने जांच करने की बात कहकर टाल दिया, भरोसा दिया केवल कि हाँ करेंगे। अब कार्रवाई के आश्वासन पर इस देश में क्या होता है कौन नहीं जानता। इससे कांग्रेस का चाहे जो हुआ हो, लेकिन रेस्टोरेंट का बहुत फायदा हुआ है, जिसे इटावा में भी कोई नहीं जानता था। इस हंगामे के बाद उसे पूरे इंडिया में लोग जानने लगे हैं। वैसे एक बात आपने गौर की या नहीं, इंडिया में चाप बनाने वाले भी इटालियन खाने की पूरी रेंज सामने रख सकते हैं। यह वैसे ही हुआ जैसे आप किसी मिठाई की दुकान में जाकर जलेबी मांगे और दुकान वाला बोले जूते दिखाऊं साहब, वो भी एकदम इंपोर्टेड इटालियन लेदर, वाटरप्रूफ, टिकाऊ, चमकदार। मैं जानता हूं जूते का नाम सुनकर आपका दिल क्या कर रहा होगा, लेकिन ऐसा सोचना बहुत बुरा होता है। गांधी जी कह गए हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी राहुल गांधी के बारे में सोचिए। अक्खा यूपी में कांग्रेस तबाह हो गई, लेकिन इटावा वालों ने उसका बहुत मान रखा है। कांग्रेस को तो इसी बात पर खुश हो जाना चाहिए कि लोग उसके बारे में यूपी में बात तो कर रहे हैं। आज के ज़माने में ये कोई आसान काम नहीं है कि लोग आपके बारे में बात करें। प्लेट में सजाकर ऐसे नाम कौन देता है आजकल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। नमस्कार।